इंतजार कर रहे थे उनका शुभागमन हो चुका है। एक बार करण जोशी के साथ तमाम लोगों से आग्रह है कि इनका लोहानीपुर की धरती हम लोग स्वागत करें। भी है, भी है, भी है। तमाम लोगों से आग्रह है कि अपने अपने आपका सभी तमाम मतदाता बंधुओं से आग्रह है, आप सभी मतदाताओं से अपील है कि आप जहां हैं बलदेव यादव जी से आग्रह करूंगा कि वो आगे आपकी अपनी बात रखे। बलदेव यादव जी, बलदेव जी, बलदेव जी, बलदेव सर आवाज आपकी। हेलो हेलो, एक बार जोर से बोलिए, जय बिहार। आवाज नहीं आया, एक बार जोर से। हेलो, अभी हम लोग जिनका इंतजार कर रहे थे प्रशांत किशोर सर का, वो हम लोग के बीच अब आ गए हैं। अब कुछ ही देर में वो अपनी बातों को रखेंगे। उससे पहले मैं मंच के साथ अगल बगल से मंच खाली कर दे, सब लोग मंच के अगल बगल से साइड हो जाए, पीछे तक सब लोग को दिखना चाहिए। भाई हटिए ना, आप लोग सामने से क्या कर रहे हैं? एक बार जोर से बोलिए, जय श्री राम।
बांकीपुर का विधायक कैसा है? बांकीपुर का विधायक कैसा है? और बालदेव जी आप लोगों से दो बात कहेंगे। हेलो, हाँ, प्रशांत जी आए हैं यहाँ हम लोग से भेंट करने के लिए। तो भारत माता से विजय बनाइए पूरा बिहार के। कृपया मंच के अगल बगल से जगह खाली करके पीछे वाले लोगों को देखने में परेशानी हो रही है। मंच के अगल बगल से जगह खाली करके पीछे वाले लोगों को देखने में परेशानी हो रही है। हम चाहेंगे अकलियतों, दलितों, गरीबों, मजलूमों की आवाज सड़क से सड़क तक गरजने वाले और 242 पर नकेल कसने वाले आदरणीय अभी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक मुन्ना किशोर जी आपको 200 करोड़। सब लोग बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और बगल से भैया थोड़ा इधर पीछे करवा दीजिए, थोड़ा पीछे करवा दीजिए सबको। कृपया मंच के अगल बगल से खाली कर दे, पीछे वाले लोगों को देखने में परेशानी हो रही है। जहाँ भी जगह मिल रहा है बैठ जाएंगे, अच्छा रहेगा। पीछे बहुत जगह है, आगे वाले लोग पीछे चले जाए। मैडम चलिए इधर आ जाइए। थोड़ा सा इधर से साइड हो जाइए। बहुआ लोहानीपुर राजपुताना में आप सभी का स्वागत है। आप प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजाइए। मेरा नाम किशोर कुमार, लोग मुन्ना भी कहते हैं। प्रशांत जी के साथ 2 साल से हूं, 2 बार निर्दलीय एमएलए भी बना हूं और आज जनसुराज में एक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच काम कर रहा हूं। प्रशांत किशोर जी लोहानीपुर आए हुए हैं और ये राजपुताना है। मेरे कहने का आशय कहीं ये नहीं मानेंगे कि सिर्फ इसमें राजपूत है, क्योंकि इसकी प्रसिद्धि है, समाज के लोग रहते हैं। लेकिन आपका पहचान है कि आप समाज के हर लोगों से, छोड़ दीजिए ना, आप जाइए, छोड़ दीजिए, मिलजुल के रहते हैं। मैं सीधे चुनाव पर आता हूं। आप सब लोगों से चुनाव 30 तारीख को है और आज प्रशांत किशोर जी को का चुनाव चिन्ह जो स्कूल का बस्ता है वो अलॉट हुआ है। और जब चुनाव चिन्ह अलॉट होता है तब ही असली चुनाव अभियान शुरू होता है। और ये लोहानीपुर से प्रशांत किशोर जी चुनाव चिन्ह मिलने के बाद पहली बार आए और सभा कर रहे हैं, इसलिए इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। और प्रशांत किशोर जी एमएलए बनने के लिए और एमपी बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एमएलए एमपी बनना होता तो प्रशांत किशोर जी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी चुनाव अभियान चलाए, उनके गुजरात के मुख्यमंत्री जब संकट में तब भी चलाए, और उसके अलावा देश के 12 से ज्यादा मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाया। जहां से चाहते इसी राज्य में 2015 में नीतीश जी जब भाजपा को हराया था तो प्रशांत किशोर जी ने एक रास्ता दिखाया था उनको, लेकिन उनके मन में एमएलए एमपी बनने का रहता तो कभी भी चले जाते। बांकीपुर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? ये तो चुनाव एमएलए का है। बांकीपुर का चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि चुनाव तो 8 महीना पहले हुआ था। एक व्यवस्था प्रशांत किशोर जी का काम था रणनीति बनाना, पॉलिटिकल एडवाइजर थे, लेकिन इनको लगा
कि सिर्फ किसी को बनाने से, किसी को जिताने से कोई एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, उससे समाज में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। उन्होंने वह काम छोड़कर 2021 से इस अभियान में लगा। 2 अक्टूबर 2022 से 2 साल पैदल चला, फिर 1 साल लोगों ने कहा विकल्प नहीं है, क्या करेंगे? लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, बिहार में विकल्प बनाइए। विकल्प बना, लेकिन लोगों ने वोट नहीं दिया। लोगों ने कहा कि इस बार प्रसाद जी को वोट देंगे, प्रसाद जी का अभियान अच्छा है, काम अच्छा है, जो कह रहे हैं वो बिहार के दिल की बात कह रहे हैं, लेकिन वोट बंटवारा होगा तो फिर वही जंगल राज आ जाएगा। भगवान का कृपा देखिए, प्रकृति का नियम है कि उपचुनाव आ गया है, अब आपको वोट देना है। ना तो डर जंगल राज आने का है, ना तो डर कोई सरकार बनने जाने का है। चुनाव भाजपा हार जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 202 एमएलए, 2/3 बहुमत उसके पास है। राजद जीत जाए, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन एक चीज जानिए आप, प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं। यदि जनसुराज प्रशांत किशोर और बांकीपुर की जनता जीतेगी, ये तय मानिए कि बिहार में जो विकल्पहीनता है उसका रास्ता मिल जाएगा। एक बात और, प्रशांत किशोर जी बोलेंगे आपको, लेकिन इसमें ज्यादातर लोग भाजपा को वोट मैक्सिमम लोगों ने दिया होगा, और भाजपा को जब आप वोट दिए होंगे तब कोई ये नहीं सोचा होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनेगा, जिस पर अपने ही जाति के 7 लोग, कुशवाहा समाज के लोगों का नरसंहार का आरोप था, जिन पर गौतम शिल्पी मर्डर केस, जो बड़ा हत्या था, रेप था, उसका गंभीर आरोप होगा, जिस पर उम्र घोटाला का आरोप होगा, जिसको पता नहीं है कि हम 7वां पास है कि 6ठा पास है, वैसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया। एक आदमी जब भी भाजपा के कोई लोगों से पूछिए तो कोई नहीं कहता है कि भाई हम तो सम्राट चौधरी को नहीं चाहते थे, लेकिन सम्राट चौधरी आपके सिर पर और मुख्यमंत्री के गद्दी पर लाद दिया गया। आपके मन के मतलब विपरीत आपको मौका है, आपको आपके पास अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को कहने के लिए कोई आपके पास साधन नहीं है। एक बार है, यदि बांकीपुर में उसको हराइएगा तो मोदी जी को और भाजपा को भी मालूम हो जाएगा कि जिसको हमने बैठाया था बिहार की जनता उसको पसंद नहीं करती है, और वो फिर वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रशांत किशोर जी अपना जीवन का सब कुछ दांव पर लगा दिया है। 2 साल तक क्या कहा, पूरा चुनाव हारा, कहा कि भाई इस हार की जिम्मेवारी मेरी है, लेकिन ये अभियान नहीं रुकना चाहिए। अभियान क्या था? अभियान था पलायन रोकने का, अभियान था बिहार को आगे ले जाने का, लेकिन बिहार इतना पीछे चला गया है। आज गांधी आश्रम में चुनाव हारने के बाद उन्होंने कहा कि अपने जीवन का जितना कमाई है 90% एक दिल्ली का घर छोड़कर सारा ये पैसा लगा देंगे, लेकिन बिहार के नौजवान को रास्ता दिखाएंगे, बिहार को गरीबी और बदहाली से निकालेंगे। आज सब कुछ लगाकर आपके बीच में खड़ा है, तय आपको करना है। प्रशांत किशोर जी जीतेंगे तो सिर्फ लोहानीपुर बर्बाद नहीं होगा, आबाद होगा। एक बात और अंतिम कहता हूँ, दल के लोगों ने, भाजपा हो, जदयू हो और राजद हो, सब लोगों ने समाज को जाति जाति में बांध दिया, लेकिन बांकीपुर का यह चुनाव आप महसूस करेंगे कि समाज के हर जाति को एक सूत्र में बांध दिया और प्रशांत किशोर जी को आशीर्वाद दे रहा है। मैं मानता हूं कि ये बिहार का नया सवेरा है, बिहार जो नया बिहार बनने वाला है, जिसके नायक प्रशांत किशोर है। आप सब लोगों ने जो जातिवादी ताकत है, जो धर्म की ताकत से डराता था, उसको ये जवाब होगा। मैं आप सब लोगों से कहता हूँ, एक बार दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए और मैं कहूंगा जय बिहार, आप कहेंगे जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ये पहला मौका है, इस बार बांकीपुर में चौतरफा लहर है। इस बार पहला बार जात पात से उठ करके, जाति धर्म से उठ करके जन सुराज की ओर देख रहा है लोग, बदलाव के लिए। अभी स्थानीय नेता
हमारे भाई कर्मठ जुझारू साथी रंजीत बाबू से आग्रह करेंगे कि 2 शब्द बोले। आइए रंजीत बाबू, रंजीत सिंह जी, अरे आइए। सभी भाइयों से अपील है, बहनों से, खासकर माताओं से हाथ जोड़कर कि भैया को जिताएं, अच्छा से वोटिंग करें, वोटिंग कराएं और घर से हर घर से हर लोग वोटिंग के दिन जरूर निकले, अपनी माताओं बहनों के साथ। भाई हमारे रोहित जी, प्लीज कृपया करके रोहित जी और डब्लू जी आ जाइए। रोहित जी या डब्लू जी, 2 शब्द अपील जनता से कर दीजिए। सबसे पहले बांकीपुर वार्ड 36 की जनता जो देवतुल्य है हमारे लिए, माता बहन, हमसे जो बड़े हैं उनको चरण स्पर्श, जो हमारे उम्र के हैं उनको आशीष, और जो सबसे छोटे हैं हमसे 52 साल उम्र है, जो हमसे छोटे हैं उनको भी आशीष। एक बार मौका मिला है बदलने का, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हम लोग का किस्मत अच्छा है कि हम लोग सेकेंड टाइम वोटिंग कर रहे हैं विदिन 6 मंथ। ये मौका कभी नहीं मिलेगा, मौका मिला है, एक बार बदलिए। 4 साल का समय, 1 साल तो बीत गया, 4 साल में प्रशांत भैया आपके लिए वो काम करेंगे जो काम आपने सोचा नहीं है, जो काम आपने सोचा नहीं है वो काम होगा। तो ये सब प्रभु की कृपा है। भैया आए हुए हैं, भैया के सामने मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, बड़े हैं, आदरणीय हैं। तो एक बार हम लोग सब आदमी जय बिहार, जय जय बिहार का नारा लगाएंगे। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। हमारे पूज्य भाई रोहित सिंह जी चाहेंगे, जो कर्मठ है, जुझारू साथी है इस क्षेत्र के, रोहित सिंह जी जनता से अपने मुंह से सिर्फ कृपया, रोहित जी प्लीज, रोहित भाई आइए, रोहित भाई आइए। वार्ड 36 के तमाम जनता से मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक सौभाग्य है कि बांकीपुर जनता के दोबारा वोट डालने का मौका मिला है। कुछ देर पहले ही बोल रहे थे कि प्रशांत किशोर जी आपके बहुत दोस्त है, वो आपका भाई है, वो आपका बेटा है, जो कभी आपको कब में नहीं छोड़ेंगे, कभी आपसे नाता नहीं तोड़ेंगे। अगर आपकी सांसें भी छूटे तो वो अपने सांसें भी छोड़ देंगे। इसलिए मैं माननीय प्रशांत किशोर जी को कहूंगा कि आपके सम्मान में कुछ बोलो। नमस्कार। आप सभी स्थानीय लोग जो यहाँ अपना समय निकाल कर आए हैं, हम लोगों को अपनी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ, आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। अभी आपको लोगों ने नारा लगवाया, जय बिहार, जय जय बिहार। ये नारा क्यों लगाते हैं? आप किसी दल के कार्यक्रम में जाते हैं तो दल का नारा लगता है, नेता का नारा लगता है, हम लोग बिहार का नारा लगवाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमने पूरे दुनिया में काम करके देखा, जहां पर भी बिहार के लोग रह रहे हैं, आज बिहार की इतनी दुर्दशा है कि बिहारी शब्द गाली बन गया। जो लोग बाहर गए हैं, कभी आपके बच्चे जब बाहर जाते हैं काम करने, पढ़ाई करने, तो लोग कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी कहकर लोग मजाक उड़ाते हैं। ये हम लोगों की दुर्दशा है। ये दुर्दशा कैसे हुई है? ये दुर्दशा किसी एक नेता ने नहीं किया, किसी एक दल ने नहीं किया। ये दुर्दशा हमने आपने अपनी दुर्दशा खुद बनाई है। अभी देखिए, आप यहाँ जितने लोग आए हैं, जरा सोच के बताइए, आप बिहार में बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हाथ उठाकर बताना है, बिहार में बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना? क्यों चाहते हैं? इसलिए कि आपको मालूम है कि यहाँ कितना भ्रष्टाचार है, कितना अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है। लोगों को 10,000 रुपया कमाने के लिए अपना घर परिवार पर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है।
आप जिस मोहल्ले में रहते हैं इसका सड़क नाली गली तक के लिए आज तक मोहताज हैं। इसके बावजूद 5 महीना पहले चुनाव हुआ, लोगों ने कहा बदलाव चाहिए, और जब वोट हुआ तो फिर उसी सरकार को जाकर वोट दे दिए। कोई 10,000 रुपए में बिका, कोई जात पर बिक गया, कोई मुर्गा भात खाकर दे दिया, कोई 2 पाउच पीकर वोट दे दिया। कुछ भी नहीं हुआ तो कोई हिंदू बन के वोट दिया, कोई मोदी के नाम पर दे दिया। जब कुछ नहीं चला तो लोगों को लालू जी का डर दिखाकर वोट लिया गया। आप यहां इतने लोग बैठे हैं, यहां बिहार की दुर्दशा को देखिए। वोट से पहले भी आपको बदलाव चाहिए था, अब वोट के बाद भी आपको बदलाव चाहिए, लेकिन जिस दिन वोट देने गए उस दिन दिमाग पर मती मरा गया। सारा लोग 5 बरस बैठ के यहां कहता है भैया यहां पढ़ाई नहीं है, भैया यहां रोजगार नहीं है, यहां तो बड़ा गरीबी है, बड़ा भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वोट आएगा तो सारा अकिल गुम। वोट के दिन आदमी को 4 बात बुझा रहा, ए भाई हमरा जात क्या है, हमरा जात का कौन नेता खड़ा है। वो नेता चोर है, बदमाश है, लुटेरा है, डकैत है, आपके बच्चों का हक लूट के ले गया है, लेकिन अपने जात का है तो उसी का जाकर बटन दबा दीजिएगा। अगर जात से बच गए तो धर्म में फंस गए। सारा लोग को कहता है हिंदू सब एक हो जाइए, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। बताइए यहां गली टूटा हुआ है, एगो पानी हो जाए तो नली या बरसात का पानी घर में घुस रहा है। अब वोट होता है तो कहता है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए वोट दीजिए। सब लोग हिंदू बन के जाके भाजपा को वोट दे दिया। दोनों से बचा तो कहा वोट नहीं दोगे तो लालू जी का जंगल राज आ जाएगा। आदमी 5 बरस जो कष्ट में जी रहा है, अपना बाल बच्चा का गरीबी परेशानी से एकदम उसका जीवन त्रस्त है, वो भी कहता है जाने दो कितना भी खराब है, लालू का राज नहीं चाहिए, चलो भाजपा को दे दो। ये आपके वोट देने का तरीका है। तो पूरा बिहार का आदमी, अभी आपने हाथ उठाया बदलाव चाहिए, तो हम आपको कह रहे हैं बदलाव नहीं हो सकता है। आपने वोट दे दिया, अब 5 बरस के लिए बिहार में बदलाव नहीं हो सकता है। बिहार में शिक्षा नहीं सुधरेगी, आपके बच्चों के लिए रोजगार नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, आपका नाली गली नहीं सुधरेगा, क्योंकि आपने वोट 10,000 रुपए के लालच में दिया, आपने वोट जाति के नाम पर दिया, आपने वोट मुर्गा भात खाकर दिया, आपने वोट हिंदू मुसलमान बनकर दिया। तो भैया जब वोटे नहीं दिए हैं विकास के लिए, वोट ही नहीं दिए पढ़ाई रोजगार के लिए, तो मिलेगा कैसे? यही बात पूरे बिहार में समझाए। लोगों ने कहा ऐसा 5,000 से ज्यादा हम गांव में सभा किए, पैदल चल के गए। लोगों ने संकल्प लिया, हाथ उठाया, एक बार हमने कहा एक बार अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए। लोगों ने कहा ना भैया इस बार समझ गए, इस बार गलती नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन वोट हुआ, लक्ष्मी का आंच इतना है, जैसे ही लक्ष्मी जी दिखी सारा बुद्धि हरा गया। तो मेरे भाई बिहार का आदमी तो फंस गया, अब उसका बदलाव नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर जन सुराज 3 साल मेहनत किया, सुधार नहीं सका, लेकिन आपके पास ऊपर वाले ने एक अवसर भेज दिया है। अगर बांकीपुर की जनता चाह जाए तो सिर्फ बांकीपुर नहीं सुधरेगा, पूरे बिहार को सुधार कर रख दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि विधायक का चुनाव नहीं है। विधायक का चुनाव होता तो हम जीवन में चुनाव नहीं लड़ते। हमारे साथी कह रहे थे कि इनको सांसद और विधायक नहीं बनना है। हम लोग सांसद विधायक बनने का सपना लेकर नहीं आए। आपके आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से भगवान ने बहुत दिया है। विधायक सांसद को जितना इज्जत शोहरत पैसा हो, उससे बहुत ज्यादा भगवान ने दिया है। फिर क्यों आए हैं? आए हैं इसलिए कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें
जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। हमारा सपना तभी 4 बरस और लगेगा, क्योंकि बदलाव तो 4 बरस के बाद होगा, लेकिन आपके हाथ में चाबी आ गई है। भाजपा की एनडीए की सरकार नहीं जाएगी, लेकिन आपका एक वोट विधायक नहीं चुनेगा, बिहार में मुख्यमंत्री बदल देगा। अगर आप सब चाहते हैं कि सम्राट चौधरी जैसा गलत आदमी, एक सबसे पहले जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने कहा कि ये आदमी अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है। इस आदमी पर 7 लोगों के हत्या के लिए जेल काटने का आरोप है। जेल काट कर आया, गलत डिग्री लगाया है। तो मेरे भाई, अपराधी है, चाहे वो भाजपा का गमछा लेकर आए या राजद का गमछा लेकर आए। तो आप में से जितने लोग हैं जो भाजपा को वोट दिया है, उससे पूछते हैं, भैया कितना मजा आ रहा है, सम्राट चौधरी बन गए। कहता है, हम सम्राट चौधरी को थोड़े वोट दिए थे, हम तो मोदी जी को दिए थे, हम तो नीतीश को जानकर दिए थे। तो मेरे भाई, अब आप सम्राट चौधरी के सरकार से जो अपराध हो रहा है, जो गलती हो रही है, उससे बच नहीं सकते हैं। जो अपराध सम्राट चौधरी के राज में हो रहा है, उसका छींटा आप पर भी आएगा। अगर आप सम्राट चौधरी को हटाना चाहते हैं तो अभी आपके पास रास्ता है। एक बार आप भाजपा को बांकीपुर में हराइए। लोग कहता है कि हमारे सलाह से लोगों का जीवन सुधरता है। आपको एक सुझाव देने आए हैं, कोई जीते कोई हारे, एक बार संकल्प लीजिए, भाजपा को बांकीपुर में हराइए। लिख के ले लीजिए, सम्राट चौधरी का कुर्सी हिलने लगेगा, सम्राट चौधरी को हटाने का रास्ता खुल जाएगा। यहां जरा हाथ उठाकर बताइए, कितने लोग तैयार हैं सम्राट चौधरी को हटाने के लिए? पूरा जोर से हाथ नहीं उठा, हाथ उठा के बोलिए, सम्राट चौधरी को हटाना है कि नहीं हटाना है? अगर सम्राट चौधरी को हटाना है तो भाजपा को बांकीपुर में हराना है। भाजपा बांकीपुर में हारेगी तो यहां से लेकर दिल्ली तक भाजपा के बड़े नेता इस बात का विश्लेषण करेंगे कि 30 साल से जो विधानसभा हम नहीं हारे थे, अगर वहां के मतदाताओं ने, वहां के लोगों ने हमको हरा दिया, इसका मतलब है सम्राट चौधरी का नेतृत्व स्वीकार्य नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि जिस सम्राट चौधरी ने गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाया है, जाति देखकर गोली मारने का आह्वान किया है, गमछा देखकर गोली मारने की बात कही है, जो अपराधी खुद है दूसरे बच्चों को अपराधी कहकर गोली मरवा रहा है, इस आदमी को अगर हटाना चाहते हैं तो बांकीपुर में एक बार भाजपा को शिकस्त दीजिए। और शिकस्त ऐसी होनी चाहिए कि आपके बूथ पर भाजपा का खाता भी नहीं खुलना चाहिए, एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। दूसरा कारण, भाजपा का ये जो आप लालू जी के डर से हिंदू मुसलमान बन के लगातार भाजपा को वोट दिए जा रहे हैं, उससे भाजपा को इतना अहंकार हो गया है। कहता है बांकीपुर हमारा इतना मजबूत किला है कि कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। अब जरा सोचिए, आपको, बिहार की जनता को, बांकीपुर के मतदाता को, जिन्होंने इनको वोट देकर इतना बड़ा बनाया, आपको कह रहा है कि आप इतने अंधभक्त हो गए हैं, आप इतने मूर्ख हो गए कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो हम लोग उसी को वोट देंगे। ये आत्मविश्वास नहीं है, ये भाजपा का अहंकार है। तो इस अहंकार को अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो एक बार इनको हराइए, ताकि इनको पता चले कि बांकीपुर की जनता कुत्ता बिल्ली को वोट देने वाली नहीं है। आप बताइए, सब लोग इस पर तैयार है कि नहीं? इनका अहंकार टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? टूटना चाहिए। भाजपा का जितना वोटर है हाथ नीचे किया हुआ, सोचता है कैसे बोले, वोटवा तो हम ही दिए हैं। अरे भाई, एक बार इनका अहंकार टूटेगा, बांकीपुर में भाजपा हारेगी तो भाजपा के लोग
आपसे भी पूछने आएंगे, ए भैया, ए चचा, काहे हारी भाजपा, आपका भी पूछ बढ़ेगा, आपकी भी इज्जत बढ़ेगी। आपने अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है, आप बताइए, यहां रविशंकर प्रसाद आपके सांसद हैं, आधा आदमी को तो मालूम भी नहीं होगा। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपने रविशंकर प्रसाद को यहां से वोट देकर जिताया है। आप बताइए, आपके मोहल्ले में जीतने के बाद एक बार भी रविशंकर प्रसाद आए हैं? ना जोर से बोलो भैया, आए हैं कि नहीं आए? भाजपा को जो वोट दिया है वो बताओ भाई, आए हैं कि नहीं आए हैं? काहे आएगा? मालूम है कि भैया फिर कल वोट होगा तो फिर वही कहेगा, ए भाई, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, जल्दी वोट दो। तो कोई आपकी बात क्यों सुनेगा? तो भाजपा का अहंकार अगर तोड़ना चाहते हैं, आप भाजपाई हैं, मोदी के अंधभक्त है, सम्राट के अंधभक्त नहीं है। अगर आप मोदी के अंधभक्त है, आप चाहते हैं कि भाजपा का सरकार रहे, सरकार है 4 महीना और 4 साल और रहेगा, लेकिन कम से कम उनके अहंकार को तोड़िए, उस पर अंकुश लगाइए। इसलिए इस बार भाजपा को यहां जोर का झटका दीजिए। तीसरा कारण जो सबसे जरूरी है, आप इस बार सिर्फ बांकीपुर के लिए वोट नहीं दीजिएगा। बिहार में 202 गो विधायक है एनडीए का, 30 से ज्यादा सांसद है, 5 से ज्यादा मंत्री है, कोई काम नहीं कर रहा है। सब सोचता है कि अंत आते आते मोदी का नाम लेकर बेड़ा पार हो जाएगा, मोदी के नाम पर वोट मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो लालू जी का डर दिखाया जाएगा। तो भाई मेरे, अगर आपने बांकीपुर में भाजपा को हरा दिया तो ये 202 विधायक, 30 से ज्यादा सांसद, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में एक पैसा ही सही लेकिन अपने अपने जनता के प्रति थोड़ा ज्यादा जवाबदेह जरूर बन जाएगा, क्योंकि सब डरेगा कि जब बांकीपुर का किला ढह गया तो कोई नेता सुरक्षित नहीं है। तो आपका एक वोट बिहार में चुने हुए सभी विधायक और सांसदों के मन में ये डर पैदा करेगा कि अगर काम नहीं करोगे तो जनता तुमको हरा देगी। इसलिए ये डर पैदा करने के लिए भाजपा को हराइए। आपको 3 को कारण बताए। अगर आप सम्राट चौधरी को हटाकर किसी बेहतर काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो भाजपा को हराइए। अगर आप भाजपा का राजनीतिक अहंकार तोड़ना चाहते हैं तो भाजपा को बांकीपुर में हराइए। अगर आप पूरे विधायकों को, एमपी सांसद को उनके मन में हारने का डर पैदा करना चाहते हैं तो बांकीपुर में भाजपा को हराइए। अब बात बताइए, 3 कारण काफी है कि नहीं है? है तो जरा हाथ उठाकर बताइए। मान ले। इसके बाद अगर भाजपा को वोट दिए तो जो भी सरकार पर गुनाह होगा उसका भागीदार आप भी बनिएगा। अब हम क्या करेंगे? हमको वोट दीजिएगा तो क्या होगा? हमको वोट दिए तो और कुछ हो या न हो, आपको ये मालूम है कि एक भाई एक बेटा ऐसा खड़ा है कि आपके साथ अगर कोई अन्याय नहीं होने देगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, बिना डरे हुए, बिना किसी लोभ लालच के। कोई हमको खरीद नहीं सकता है, कोई हमको डरा नहीं सकता है। आपकी आवाज बनकर खड़े रहेंगे। दूसरी बात, जितना विधायक लोग है, ये जो चोरी होती है, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी है, राशन कार्ड में 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज मिल रहा है, नाली गली रोज टूट रहा है। जो ये भ्रष्टाचार है, ये एकदम जीरो भ्रष्टाचार कर दिया जाएगा। कोई भी विधायक से जुड़ा हुआ मामला में 1 रुपया का भी चोरी नहीं होगा। ये तय आपको करना है। हम आपको लोग कह रहा भैया नाली गली बनने पर वादा कीजिए, हम आपको बता रहे हैं, खाली अगर चोरी रुक जाए, नेता भ्रष्टाचार रोक दे तो नाली गली अपने आप बन जाएगा। नाली गली बनाने का पैसा तो ऊपर से आइए रहा है, लेकिन नेता सब इतना लूट रहा है कि आपका नाली गली रोज बन रहा है, रोज टूट रहा है। तो नाली गली का चिंता मत कीजिए, ये निश्चित तौर पर सुधरेगा। लेकिन एक और बढ़िया वादा आपको करके जाते हैं, अगर आपने आशीर्वाद दिया तो हमारा सपना है बच्चों के पढ़ाई का, क्योंकि उसी से आपका जीवन सुधरेगा। आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए अच्छी व्यवस्था
जरूर यहां पर करके जाएंगे, ये आपसे वादा करके जा रहे हैं। अब ठीक लगे तो भाजपा को यहां से हराइए, और नहीं हराइएगा तो 4 बरिस सम्राट चौधरी बैठ के आपके छाती पर मूंग दलेगा। आप बताइए, राशन कार्ड में नाम काटा है कि नहीं काटा है? अब देखिए ताकत, ये हमारी ताकत नहीं है, आपकी ताकत देखिए। 4 महीना से 1100 रुपया पेंशन रुका हुआ था, अभी 10 तारीख को पेंशन आया है। अभी वोट हुआ नहीं है, पहले से डर है। तो आपको एक और सूचना दे देते हैं, दूसरा लोग विधायक जीतने के बाद काम करता है, हम आपको बता दे रहे हैं कि इस बार चुनाव में जैसे पिछली बार सबको 10-10 हजार रुपया मिला, आपको नहीं मिला, गांव में महिला लोग को मिला है। इस बार आपको पैसा मिलने वाला है। हम पहले बोल दे रहे 10 हजार नहीं, उससे ज्यादा। जितना लोग नेतागिरी करने वाला है उसका भी किस्मत खुलने वाला है, जितना लोग यहाँ वोट देने वाला है सबका किस्मत खुलने वाला है। अगले 10 दिन में खूब पैसा बटेगा, पैसा को लेना है, छोड़ना नहीं है रे भाई, पैसा लेना है। 10 हजार, 20 हजार, 25 हजार जो मिले पैसा लीजिए। क्यों लीजिए? क्योंकि ये आपका ही पैसा है। ये नेताजी गेहूं बेच के पैसा नहीं लाए हैं, आपका और आपके बच्चों का जो लूटा है उसी में से 5 हजार, 10 हजार रुपया लाकर आपको देगा। पैसे को ले लेना है, लेकिन एक संकल्प याद रखना है कि जैसे नेता वोट लेकर धोखा करता है, वैसे आपको पैसा लेने के बाद एक बार इनके साथ धोखा करना है, अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है। अंदर जाइए और एक बार जाति, धर्म, दल और नेता के अंधभक्ति से ऊपर उठ के बिहार के बेहतरी के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए, बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए वोट दीजिए। जोर से जाकर स्कूल का बस्ता दबाइए, बस्ते से ही गरीबी से निकलने का रास्ता निकलेगा। सरस्वती के कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। जब तक सरस्वती का कृपा नहीं होगा, जब तक बिहार के बच्चों के पीठ पर स्कूल का बस्ता नहीं होगा, तब तक उनको मजदूर बनकर बोरा ही ढोना पड़ेगा। तो अगर बिहार में बेहतरी चाहते हैं, बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं, तो जाइए एक बार भाजपा को हराइए, स्कूल का बस्ता का बटन दबाइए और आपको परिवर्तन अपने आप दिखेगा। न दिखे तो हमारा गला पकड़ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। अपने दम है, नेता सब इतना न खून चूसा है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। अरे जरा पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। यहाँ से निश्चिंत हो जाए ना, यहाँ वोट मांगने नहीं आएंगे, हम निश्चिंत हो जाए ना, हो जाए ना, हो जाए ना। यहाँ से भाजपा हारेगी ना, हर एक वोट बस्ता पर पड़ेगा ना। बहुत लोग सोच रहा अभी नहीं, अभी तो सोचिए रहे। हाथ उठाकर बोलिए हर एक आदमी बस्ता पर बटन दबाएगा कि नहीं? स्कूल के बस्ता पर बटन दबाना है कि नहीं दबाना है? दबाना है ना, दबाना है ना। एक बार बिहार के बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माताओं बहनों बुजुर्गों से आग्रह है कि खाना खाकर ही जाएंगे, खाना का इंतजाम किया गया है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
सभी दर्शकों से मिले हैं। खाना स्टार्ट हो गया, सभी लोग खाना खा